नवरात्र के जो व्रत रहते हैं उसमें नूडल्स खाए जाएं कि नहीं? कि मैं तो खाने के लिए ही जीवित हूँ। पुरानी याद आपकी जो है जी जी मैं देख सकता हूँ। आज हम अपने पेटूज के इस शो पे बात करने वाले हैं फास्ट फूड के ऊपर। आपने हर जगह गली कोने नुक्कड़ पे देखा ही है फास्ट फूड की दुकानें। आज एक फास्ट फूड ने मेरा ध्यान आकर्षित किया तो मुझे लगा कि फास्ट फूड के एक्सपर्ट सुशांत जी से बात की जाए। क्या बात है, आपने मुझे फास्ट फूड एक्सपर्ट बता दिया। मैं तो सोचता था कि मैं फूड एक्सपर्ट हूँ, पर मैं फास्ट फूड एक्चुअली मैं हूँ भी फास्ट फूड एक्सपर्ट, क्योंकि मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि मैं बहुत फास्ट खाना खाता हूँ, अक्सर उनका भी खा जाता हूँ। लेकिन मैंने तो सुना है कि आपने जब से आप जवान वैसे जवान तो अभी भी दिखते हैं जी, लेकिन सुना है कि आपने शुरू से ही दिल्ली का कोई कोना छोड़ा ही नहीं। दरअसल अरुण जी, इसमें केवल दिल्ली नहीं, मैं आपको बताऊं, मैंने अपने जीवन में मुझे लगता है जैसे मुझे ना महाभारत में भीम बहुत पसंद थे और मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि जब वो कहते थे कि मैं तो खाने के लिए ही जीवित हूँ। ब्रिकोदर तो मैं भी खाने से मेरा बहुत प्रिय लगाव है। एक समय पे मुझे लगता था कि मैंने ये ठान लिया था कि मैं जिस भी शहर में रहूँगा वहाँ के हर गली कूचे पर मौजूद चीज़ों को ज़रूर चख के देखूँगा। अच्छा, आप देखिए, कमाल की बात ये है कि आप जब मुझसे बातचीत कर रहे हैं तो मैं आपको खाने में सेमोलिना सूजी पड़ी है या नहीं पड़ी है, उसमें अदरक का स्वाद है कि नहीं, लौंग का स्वाद है कि नहीं, ये सब बता सकता हूँ। लेकिन उस पे नहीं जाऊंगा। पहले आज बात करते हैं हम लोग नूडल्स के ऊपर। नूडल्स जी क्या बात नूडल्स है। पे बात करते हैं। प्रिय आहार है मेरा, है ना, प्रिय आहार है आपका जी। नूडल्स। ये बताइए, नूडल्स क्या हमारे यहाँ में ही था या कहीं बाहर से आया? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया। अब आपने सेटिंग कर दी कि अब मुझे आपको एक अच्छा जवाब देना पड़ेगा। देखिए, नूडल्स को लेकर ना पहले एक बड़ा विवाद था। मुझे लगता है आज से करीब शायद 10 साल पहले तक की बात थी कि नूडल्स को लेके इटालियन लोग, अरबी लोग और चीनी लोग आपस में लड़ते रहते थे। इनकी आपस में बड़ी लड़ाई थी कि अरबियों ने नूडल्स का आविष्कार किया क्योंकि उनके खाने में नूडल्स सेवई का लंबा रूप खाने में मिलता है, या इटालियंस ने इसका इस्तेमाल किया। आप देखते होंगे पास्ता के कई फॉर्म्स के अंदर, उनके यहाँ स्पैगेटी के कई फॉर्म्स के अंदर नूडल्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं, या चीनी लोगों ने इसका इस्तेमाल किया। लेकिन हाल ही में चाइना के अंदर एक बहुत पुराना पॉट मिला और उस पॉट के अंदर फर्मेंटेड नूडल्स के अवशेष मिले और ये साबित हो गया कि 4000 साल पहले भी चीन में नूडल्स मौजूद थे। तो दरअसल मैं आपको बता दूं, चीन से ही नूडल्स आए हैं। देखिए, चीन से ही व्यापार होता था और चीन से ही खाना जो है वो दूसरी जगहों पर निकल कर आया। ऐसा नहीं कि अरब से नहीं निकल कर आया, फारस से नहीं निकल कर आया, लेकिन चीन से नूडल्स निकले और इटली ने उन्हें अपनाया, अरबियों ने उन्हें अपनाया। उसके कुछ दिन बाद इटली पहुंच गया हो। जी जी जी। और आपको मैं बताऊं कि जापान में जब नूडल्स पहुंचे तो जापान वो जगह है, नूडल्स का आविष्कार भले ही चाइना में हुआ हो, चीन ने उसका आविष्कार किया, और जापान वो जगह है जिसने इंस्टेंट नूडल का आविष्कार किया। तो आपने कहा कि आविष्कार कहाँ से हुआ, कहाँ से आए, तो सीधा जवाब है चीन से नूडल्स यहाँ पर आए। अच्छा, ये बताइए, नूडल्स में आपने क्या उस तरह से ट्राई किया है जो चाइना में आपने कहा कि 2 सीख के चॉपस्टिक्स? जी, चॉपस्टिक्स से उठा के देखिए, चॉपस्टिक्स का प्रयोग मैं जानता हूँ और मैंने ये दरअसल अपनी एक मित्र को उनको इम्प्रेस करने के लिए मुझे ये सीखना पड़ा। तो जब पहली बार जब मैंने चॉपस्टिक का इस्तेमाल किया तो मेरी एक चॉप जो इधर है और स्टिक जो है वो इधर चले और नूडल मुझे फोक मंगवाना पड़ा था। लेकिन धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल मैंने सीखा। और देखिए, चीन में जो नूडल्स मिलती हैं, मैंने एक बात, मेरे कई साथी चीन में रहकर आए और उन्होंने एक फ़र्क बताया। चीन में जो नूडल्स मिलती हैं, आप उनको जब चॉपस्टिक से खाते हैं तो उनको होल्ड करना थोड़ा आसान होता है। भारत में जो नूडल्स मिलते हैं ना सर, वो इतने ग्रीजी, इतने ऑयली होते हैं
कि आप उनको चॉपस्टिक से पकड़ने में आपको दिक्कत अच्छा, होगी। ये बेसिक डिफरेंस। जी, चाइना से आते आते भारत आते आते जी जी जी, तेल लग जाता है बीच जी, में, तेल लग और जाता तेल लग जाता है काफी बीच में। और ऑथेंटिक आप चाइनीज रेस्तरां में जाइए, अगर जी। चाहे आप से बरकोज में जाइए, मेनलैंड चाइना में जाइए, योको में जाइए, ये तो मैं छोटे नाम आपको बता रहा हूँ, बड़े बड़े नामों में भी अगर आप जाएं तो आपको यहाँ पर ये दिखेगा कि नूडल्स के कई तरह के प्रकार हैं। उडॉन नूडल है, ह्यूमेन नूडल है। तो आपको ये सारी नूडल्स के प्रकार जो है जब आप खाएंगे तो आप पाएंगे कि इनको चॉपस्टिक से उठाना जी। और खाना आसान है। वो जो हमारे यहाँ गली मोहल्लों में वो कढ़ाई में तल तल के जो नूडल्स देते हैं, बस वही चॉपस्टिक से खाने की मुश्किल होती तो है। इसका मतलब कि जो नॉर्थ इंडिया में जो नूडल बनाने की विधि है, साउथ इंडिया में भी बनता ही होगा नूडल्स, वहाँ पे भी बनता ही हाँ होगा। हाँ हाँ, देखिए साउथ इंडिया में जो नूडल का जो आपने बताया वो वर्जन नहीं मिलता जी। जो यहाँ उत्तर भारत में मिलता है। वैसे मैंने रांची में देखा है, हाँ। रांची ट्राइबल इलाके में भी मैंने देखा कि बिल्कुल थोक के भाव जो है लोग बाजारों में, छोटे छोटे बाजारों में जी। नूडल्स बेचते हुए पाए गए। देखिए ये जो नूडल क्रांति हुई ना, जी, जो दुनिया जी। में नूडल क्रांति हुई, जी। इसका सबसे बड़ा कारण था इंस्टेंट नूडल। ओके, चीन से भारतीय लोग चीन में व्यापार करने जाते थे, वहाँ उनको जब चावल नहीं मिलता था तो वो नूडल खाते थे। नूडल चीन का स्टेपल आहार है। आपने चाइना में नूडल खाया, आप भारत में कुछ पैकेट उठा के ले आए, आपको वहाँ इंस्टेंट नूडल मिले, आप भारत में उठा के ले आए। जापान की निसिन कंपनी ने जब चिकन रैमन बनाया, जो टॉप रैमन भी बनाते जी, हैं, जी, जी। बड़ा प्रोडक्ट है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो जब वो टॉप रैमन उन्होंने बनाया तो ये इंस्टेंट नूडल इतना हिट हुआ। देखिए नूडल में क्या होता है, आटा या मैदा जी। और नमक और पानी, ये तीन चीज़ों से बनी हुई चीज़ है। और बच्चों को हाई सोडियम कंटेंट की चीज़ें, चाहे चिप्स ले लीजिए, आप देखिए किस तरह से आलू के चिप्स जो हैं वो बेतहाशा यूज़ होते हैं, चाहे पूड़ी ले लीजिए, कचौड़ी ले लीजिए। हमारे इंडियन टेस्ट बड्स को, यहाँ तक कि दुनिया के टेस्ट बड्स को भी नमक वाली जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा पसंद आती हैं। तो क्या ये प्योरली वेजिटेरियन होगा या फिर नॉनवेज नूडल्स भी होंगे, किस तरह से? मुझे मालूम था आप ये सवाल पूछेंगे। देखिए नॉन वेज नूडल्स जो हैं, तथा कथित हमारी दादी नानियां कहा करती थी कि नूडल्स मत खाओ, उसमें आपको हड्डी हाँ, जो है जिस तरह से बनता है। छिपकली की हड्डी मिलाई जाती है और जानवर की हड्डी मिलाई जाती है। बहुत सारी जगह पर नूडल्स को धोने के लिए इस तरह के मसाले का प्रयोग किया जाता है, इस तरह के केमिकल का प्रयोग किया जाता है जिसमें कि एनिमल बोन कंटेंट होता है। पर क्या नूडल्स में एनिमल बोन होता है? बिल्कुल नहीं, ये एक मिथ्या बात है। नूडल आटे से बनते हैं, नूडल सूजी से भी बनाए जा सकते हैं, मैदा से तो बनते ही भारत में मुख्यतः। अच्छा, अभी मैं कहीं देख रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे पता चला कि कुट्टू का भी नूडल बनता है। तो क्या मतलब व्रत में खाया जा सकता है? क्या है कि कुट्टू के नाम पे जितना भी अपराध खाने के साथ किया गया है जी, और मैं ऐसे लोगों को माफ नहीं करूंगा क्योंकि उन्होंने कुट्टू से पूड़ियाँ, ठीक है, कुट्टू की पूड़ी, कुट्टू की पकौड़ी, ये सब तो ठीक था जी। लेकिन कुट्टू का पिज्जा और कुट्टू के मोमो बना के जो लोगों ने किया है, मोमोज और कुट्टू के साथ, ठीक है, मोमोज पे हम लोग फिर कभी जी। तो हम लोग फिर से नूडल्स पे ही लौट आते हैं। ये नूडल्स जैसे, उसके बाद आपने देखा होगा कि अभी भी नूडल्स का ही शायद प्रकार है मैगी जी, इंस्टेंट नूडल का, इंस्टेंट नूडल का जी। हक्का नूडल, ये सब क्या, इसके बारे में आप कैसे कहेंगे? देखिए पहले मैं आपको मैगी स्पष्ट कर देता हूँ। मैगी और नूडल और इंस्टेंट नूडल जी, इसमें क्या फ़र्क है मैं आपको बताता हूँ। इंस्टेंट नूडल एक पैक्ड फॉर्म है नूडल का। नूडल आप ताज़ा अगर बनाएंगे तो आप आटा, नमक और पानी लेकर उसको तब तक गूंथते रहेंगे। मैंने आपको कहा ना, मुझे बनाना आता नहीं, बनाऊंगा नहीं मैं, लेकिन मुझे बताना पूरा आता है। तो आप जब उसको खींचेंगे और उसको लंबा लंबा खींचेंगे तो वो जब तक वो उतना लंबा रेशेदार, धागेदार नहीं हो जाता तो वो नूडल वैसे बनाया जाता है। इंस्टेंट नूडल जो होता है वो नूडल को प्रिजर्व करके और उसके अंदर से पानी का कंटेंट पूरा सुखा लिया जाता है। ओके। आप अगर इंस्टेंट नूडल को कभी माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो आप पाएंगे उसमें छोटे छोटे होल होते हैं। पता है ये होल? आपने कोशिश की है? जी जी जी, मैंने ये देखा है। तो ये होल किस लिए होते हैं? आप इसको जब आप कभी भी नोटिस कीजिए, आप मैगी का पैकेट जो इतना हाथ बराबर होता है, आप उस मैगी के पैकेट को पतीले में डालिए पानी के अंदर और वो फूल के इतना बड़ा होता है, तो तुरंत उसके अंदर पानी घुस जाता है और इंस्टेंट नूडल जो है वो नूडल में तैयार हो जाता है। आपने पूछा हक्का नूडल क्या होता है या सिंगापुरी नूडल क्या होता है या
चिली नूडल क्या होता है। देखिए ये नूडल के प्रकार है, ये वैसा ही है जैसे फ्राइड राइस क्या होता है, दाल खिचड़ी क्या होती है, पीले चावल क्या होते हैं, तहरी क्या होती है। तो इस पे बाद में हम लोग बात करेंगे। तो ये जिस तरह से हमारे यहाँ खानों के कई प्रकार हैं, उसी प्रकार नूडल के भी कई प्रकार है। तो अगर आप को कोई बोले कि सिंगापुरी नूडल खानी है, तो आप समझ जाइएगा कि सिंगापुर नूडल से वो कह रहे हैं सिंगापुर की स्ट्रीट्स पर बिकने वाली सिंगापुरी स्ट्रीट नूडल, जिसमें कि सी फूड, पनीर और ग्रीस, क्योंकि तटीय इलाका है सिंगापुर, तो वहाँ ग्रीस ऑयल का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा किया जाता है, थोड़ी ज़्यादा देर तक बर्न की जाती है, सब्जियां ज़्यादा डाली जाती हैं, चिकन या सी फूड ज़्यादा डाला जाता है। तो सिंगापुर हमारे यहाँ तो सिंगापुरी नूडल में सिर्फ पनीर डाल के देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो सी फूड वहाँ पर ज़्यादा डाला जाता है। वहीं अगर आप कोलकाता स्टाइल उडॉन खाएंगे तो वो सरसों के तेल में पकाया गया, काफ़ी देर तक तेल में डुबा के रखा गया। या फिर अगर आप कोलकाता स्ट्रीट का खाएंगे तो वो थोड़ा मसालेदार खाना होता है, वो इतना ग्रीजी नहीं होता। तो ये रहता। तो नूडल्स में जैसे हम लोग, कुछ लोग कहते हैं कि काफ़ी हेल्दी भी उसको बनाया जा सकता है, जैसे कि काफ़ी सारी सब्जियां डाल के लोग प्रिफर करते हैं खाना, मतलब मेरे जैसे लोग उसको खा सकते हैं। देखिए ये तो शाकाहारियों की समस्या ये तो शाकाहारियों की बड़ी समस्या है कि वो खैर नो ऑफेंस टेकन, आई रिस्पेक्ट वीगन पीपल ऑल्सो, दो दे डू नॉट रिस्पेक्ट नॉन वेजिटेरियंस, बट वीगन लोगों को ये बात देखिए, जब नूडल आए तो प्रमुखतः वो चिकन के साथ या सूप के साथ या ब्रॉथ के साथ खाए जाते थे। तो अब शाकाहारी लोग भी हैं, तो वो उसको किसके साथ खाएं? तो नूडल के अंदर सब्जी को और बेहतर मिक्स करने के लिए अधिक सॉसेस, अधिक विनेगर और अधिक ग्रीस का प्रयोग किया जाने लगा, और धीरे धीरे आपको ये जो सब्जी वाली नूडल्स जो हैं ये सामने आने लगी। आप हाका वेज नूडल आप मंगवाते हैं, वरना मैं आपको बता दूं हाका नूडल का बेस्ट टेस्ट जो है अकॉर्डिंग चाइनीज कुलिनरी साइंसेस, हाका नूडल का बेस्ट टेस्ट जो आता है वो चिकन, बॉइल्ड चिकन के साथ आता है। ओह ग्रेट। अच्छा ये बताइए, जैसे मैंने शुरू में ही आपको कहा कि आप तो दिल्ली में घूमते रहे, तो कॉलेज डेज में कोई आपका फेवरेट हॉन्ट था जहाँ पे जो आपने जाके एंजॉय किया, ताकि हम लोग दर्शकों को बताएं कि आप लोग वहाँ जाए एंजॉय करें? अरे आप मुझे पकड़ाएंगे अगर अभी देख लेंगे घर पे सब लोग, तो कहेंगे तुम तो पढ़ने जा रहे थे। खैर, तो देखिए दिल्ली के अंदर अगर आप नूडल्स खाना चाहते हैं तो मैं अगर सही बताऊं आपको तो बहुत सारी जगह हैं। कमला नगर में, जी कमला नगर, हंसराज कॉलेज के पीछे एक पूरी लेन है जहां चाइनीज़ खाना मिलता है, तो आप वहाँ क्या बात, पुरानी याद आपकी जो है जी मैं देख सकता हूँ। फिर आप अगर सत्य निकेतन जाएं तो वहाँ पर भी जो वो नूडल्स के साथ जिस तरह का चमत्कार वो करते हैं, अच्छा, तो वो बहुत अच्छा है। फिर मुझे लगता है कि नूडल्स को लेकर नेहरू प्लेस, और हालांकि नेहरू प्लेस में पनीर चावल ज़्यादा बेहतर बनाते हैं वो, लेकिन नूडल्स भी वो अच्छा काम करते हैं। और अदरवाइज़ अब जो है अरुण जी, मैं समझता हूँ कि नूडल्स को लेकर हम थोड़े परिष्कृत हो गए, और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म्स आ जाने के बाद अच्छे चाइनीज़ कुजीन रेस्टोरेंट से नूडल मंगाने में ऑथेंटिक नूडल आ जाता है। लेकिन अगर आपको एब्सोल्यूट ऑथेंटिक नूडल खाना है तो मुझे लगता है कि आपको ममागोतो, यम यम चा जैसे जॉइंट्स को ट्राई करना चाहिए जो अभी ऑथेंटिक खाना परोस रहे हैं। तो फाइनली मैं एक बात पूछना चाहूँगा आपसे, तो नवरात्र के जो व्रत रहते हैं उसमें नूडल्स खाए जाएं कि ना? काफ़ी दुखद सवाल आपने मुझे कहा, लेकिन मैं जानता था आप मुझे इस तरह की बात में फंसाएंगे कि अब मैंने बोल दिया है कि उसमें बोन होती नहीं है। देखिए नूडल्स आमतौर पे भारत में मैदा से बनते हैं जी, और क्योंकि नवरात्र में जो श्रद्धालु हैं वो मैदा नहीं खाते जी, क्या बात है जी, तो उन्हें नूडल्स से परहेज करना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर कुछ लोग कुट्टू के नूडल्स बेच रहे हैं तो भले ही उन्हें जेल हो सकती है, लेकिन अगर वो कुट्टू के नूडल्स बेच रहे हैं तो कुट्टू के नूडल्स आप खा सकते हैं। लेकिन अरुण जी, मैं फिर कहूँगा नूडल्स को बनाने में नमक का प्रयोग होता है, अनिवार्यतः नमक का प्रयोग होता है। नूडल्स बिना नमक के नहीं बनाए जा सकते, और यदि वो बिना नमक के नूडल बना रहे हैं तो इसका मतलब वो कोई ऐसा केमिकल उसमें डाल रहे हैं जो शायद आपको हार्म करे। तो मैं अपने सुनने वाले, आपके देखने वालों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप व्रत से हैं तो नूडल से परहेज करें। क्या बात है। तो फिर आज के इस शो में हम लोगों ने देखिए सुशांत जी से बात की नूडल्स के बारे में। आप लोग नूडल्स खाएं, अच्छे से खाएं,
और दिल्ली में जरूर जाएं जहां पर इन्होंने बताया। जी अरुण जी, मैं तो क्या कह रहा हूँ कि चल के अभी नूडल खा ही लेते हैं। मैं थोड़ा अच्छा तो अभी तो इसके लगे। बाद हम लोग चलते हैं। तो पेटूज के इस शो में आज नूडल्स पे हम लोगों ने बात की। अगली बातचीत हमारी किसी दूसरे खास इसी तरह के फास्ट फूड पर होगी। तब तक आप लोग हम लोगों का पेटूज देखते रहिए। इस शो के साथ में हम लोग चाहते हैं कि आप लोग जुड़े रहें। धन्यवाद। और नीचे कमेंट बॉक्स में वो बता दीजिए कि आपको कौन सी वाली नूडल पसंद आती है, फिर जी, मैं ट्राई जी। करके बताऊंगा। जी जी, थैंक बहुत यू बहुत थैंक यू। थैंक यू।